दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। गाइस इसके अंदर ना हम एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 करने वाले हैं। सबसे पहले ना गाइस आप ये कर दीजिए, ये बहुत मेन होता है गाइस। ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, फिर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आपको करना होगा तो आप कर दिए होगा, नहीं करना होगा कोई बात नहीं। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। गाइस सबसे पहले ना हम बात कर लेते हैं कह क्या रहा है। आप ये देखिए गाइस, इसमें क्या कहा है हमसे, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, मतलब 3 डिजिट है तो हम ना ये 3 बॉक्स बना लेंगे। जितने डिजिट नंबर का होता है ना, हम उतने नंबर के बॉक्स बना लेते हैं। अब गाइस इसमें क्या कहा है, जो डिजिट्स हैं वो 1 2 3 4 5 हैं। 1 2 3 4 5 गाइस परम्यूटेशन में ना मैं ना आपको 1 सेकेंड में समझा दूंगा, और वीडियो में ना 1 1 घंटे में समझा रहे हैं। वही बात मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ और वही बात वो आपको 1 घंटे में बता रहे हैं। गाइस बस आपको ना ये जो होता है, ये जो आपको नंबर दिए होते हैं और कितने नंबर की डिजिट दी होती है, डिजिट और नंबर में अंतर है। जो डिजिट होंगे वो बॉक्स बनेंगे और जो नंबर होंगे वो फिल होंगे। तो गाइस सबसे पहले ना जो डिजिट होते हैं वो बना लेंगे बॉक्स, फिर नंबर है ना वो इसके अंदर डालेंगे। अब गाइस अब बात आती है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। गाइस इसका मतलब ना मेनली ये होता है, जैसे 1 2 3 4 5 है, इसके अंदर अगर मेरे डिजिट अलाउ है तो मेरे इसके अंदर 1 आएगा, इसके अंदर 2 आएगा, इसके अंदर 3 आएगा, इसके अंदर 4 आएगा, 5 आएगा, कोई से भी आ सकता है। तो इसके अंदर भी यही आएंगे 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी यही आएंगे 1 2 3 4 5। अब गाइस जब रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउ नहीं है तो क्या करते हैं, अगर आप सपोज हो इसके अंदर 1 आ गया, उसने कहा अलाउ नहीं है तो मतलब एक डिजिट 2 बार थोड़ी ना आएगी। इसके अंदर जब आ गया है कोई 8 नंबर ही तो आएगा, इससे नंबर 1 आ गया तो यहाँ पे पहले वेस्ट कितना हो गया 4 5 पूरे तो आएंगे ही आएंगे। तो गाइस जो नंबर इसमें आया वो इसमें तो नहीं आया ना, तो इसमें हम 4 वेस्ट से भर सकते हैं, और वो नंबर इसमें भी ना आया तो हम इससे 3 से भर सकते हैं। गाइस इसके अंदर आएंगे 5 तक नंबर, इसके अंदर आएंगे 4 तक, इसके अंदर आएंगे 3 तक, क्योंकि गाइस 3 तक तो दोनों में तीनों में है। पर गाइस जो रिपीटेशन अलाउ नहीं है डिजिट का, अगर 4 वेज होता ना इसके अंदर 2 आते हैं, 5 वेज होता इसके अंदर 1 आता। गाइस मेरे कहने का मतलब ना बस यही था। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट क्या कहा, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। सॉल्यूशन करते हैं गाइस। ये ना 1 1 सेकंड का आंसर है, ये मन में निकल जाते हैं आंसर्स। अब गाइस हमें कितना कहा है, 3 डिजिट नंबर का है, तो गाइस मैंने आपसे क्या कहा, 3 बॉक्स बना लेना। 3 साइड में लिख देना 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। अब गाइस मैंने ना आपसे कहा था कि आप इसके अंदर नंबर डालोगे, पर रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउ है। रिपीटेशन जो है ना डिजिट का वो अलाउ है, तो ये भी 5 से भर जाएगा, ये भी 5 से आ जाएगा, ये भी 5 से आ जाएगा। तो गाइस इसके अंदर मैं नंबर ऐसे नहीं लिख सकता, सो वी कैन पुट दिस नंबर गाइस। ये ना इसमें डायरेक्ट आंसर लिखा जाता है, ये 5 से भर दूंगा ना, क्योंकि 5 तक ही तो है मेरे नंबर। 5 नंबर आ जाएंगे, इसके अंदर भी 5 आएंगे, इसके अंदर भी 5 आएंगे, क्योंकि मेरा रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउ नहीं है। और गाइस ये ना फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 5 5 जो 25, 25 5 जा 125, ये हो जाएगा हमारा आंसर। गाइस आपको ना बस आपको ये समझना है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउ है या नॉट अलाउ है। अब गाइस हम ना बात कर लेते हैं रिपीटेशन इसके अंदर ही, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर कहा है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउ। तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, आप फिर भी ना एक आधी लाइन लिख दिया वो, ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउ। तो गाइस ये हमारे कितने बॉक्स हैं, 3 है। ये मैंने बताया था यहाँ मल्टीप्लाई के साइन होते हैं,
मल्टीप्लाई के साइन ही तो होते हैं। गाइस मैंने कहा था ये 5 वेज से भर जाएगा, ये 4 से, ये 3 से। गाइस ये ना इसलिए हुआ क्योंकि नंबर जो है डिजिट का वो अलाउ नहीं है। अगर सपोज वो 4 डिजिट नंबर हो जाते, मतलब 4 बोर्ड्स हो जाते, तो अगला जो बोर्ड्स होता ना वो 2 वेज से भरा जाता। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, 4 4 20 23 या 60, ये हमारा आंसर। गाइस अब ना हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 2। क्या कहा है इसने, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो गाइस सबसे पहले ना मैंने आपसे कहा था कि बॉक्स बना लो। 3 डिजिट नंबर है ना, ये कर लो। और गाइस इसमें क्या कहा है, जो डिजिट्स हैं वो कैन बी रिपीटेड है, तो हम रिपीट कर देंगे। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। और गाइस फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हमारा 3 क्या है, बॉट्स। तो जब हमारा रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउ हो है तो 6 नंबर है, तो 6 से ही भर देंगे ना हम, 6 से ये इंटू ये आ गया ना। सो वी कैन फिल दिस, वी कैन, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, 6 जा 36, 36 से जब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 जा 36। अब गाइस आप ये देखिए, इसने एक बात और कहा था जो है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड, मतलब 3 डिजिट इवन नंबर होनी चाहिए। गाइस इसने क्या कहा कि 3 डिजिट इवन नंबर होनी चाहिए और जो डिजिट है वो कैन बी रिपीट हो सकती हैं। तो गाइस इवन नंबर तो आप यहाँ भर लीजिए या यहाँ भर लीजिए, यहाँ भर लीजिए, एक ही बात है। हम ना 6 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर उसने ये भी तो कहा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर। इवन नंबर मतलब हमारे 1 2 3 4 5 सेट्स में कितने इवन नंबर है, 3। तो गाइस यहाँ पे 3 नहीं आ जाएगा, ये वाला 3। तो गाइस 36 इंटू 3 108, ये हमारा क्या हो गया आंसर। गाइस हमने ना पता है क्या किया, जो इवन नंबर था वो तो इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, पर जो ओनली 1 डिजिट में भरना था वो 3 इवन नंबर भरने थे। कौन से इवन नंबर भरेंगे, 3 ही तो होते हैं हमारे इवन नंबर, ये और सारे तो 2 तो ओड अलाउ है ना हमारे, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ऐसी गाइस हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 3। क्या कहा है इसने, हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब गाइस आप देखिए, सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए, कितने बोर्ड्स हैं हमारे, 4 हैं, मल्टीप्लाई 4। अब गाइस मैं इसे क्या करूं, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 डिजिट नंबर, क्योंकि हमसे क्या कहा है 4, तो ये हमारा ये नहीं हो जाएगा 4 डिजिट नंबर। अब इसने ये भी कहा रिपीटेशन जो है डिजिट का वो अलाउ नहीं है, इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउ। इज नॉट अलाउ। अब गाइस अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिजिट तो अलाउ है ही नहीं ना, तो हमारे कितने टोटल नंबर है, 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो गाइस सबसे पहला वे इसमें 10 तो 10 ही आ जाएंगे, उसके बाद जब इसमें एक नंबर और नहीं आ सकता तो वो 9 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। अगर आगे बॉक्स होते तो मैं फर्स्ट 6 5 4 3 2 1 लिख देता। तो गाइस जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 10 9 या 90, 8 7 या 56, ये हो जाएगा ना। फिर क्या होगा, 56 को आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 से जा 54, 5 9 5 जा 45, 45 और 5 50, और 0 था हमारा 5040, ये हो गया हमारा आंसर। गाइस हमने ना कुछ भी नहीं किया, बस ये रिपीटेशन ऑफ द डिजिट अलाउ नॉट अलाउ आपको ध्यान रखना है।
अब गाइस अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4। इसने क्या कहा है, हाउ मैनी 5 डिजिट्स टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts 6 7 and no digits appear more than once। अब गाइस आप इसे आराम से देखिए, पहले तो मैं इसे ये लगा देता हूँ। कितने बोर्ड्स हमारे 5। गाइस सामने ना एक कंडीशन दी है हमें। कंडीशन क्या दिया है, जो हमारा 6 7 है ना, वो हमारा स्टार्ट ही सबसे पहले 2 बोर्ड्स से उठा। मतलब गाइस इसने ये तो कहा इफ ईच नंबर स्टार्ट 6 and 7, मतलब जो 2 बोर्ड्स हैं वो 6 और 7 से स्टार्ट होंगे। तो मैं इसे पहले 6 से भरता हूँ फिर 7। वो गाइस ये जो 0 to 9 है, आप बताओ इसके अंदर कोई भी हम नंबर भर सकते हैं, कोई भी तो नंबर भर सकते हैं। 0 to 9 में कितने नंबर आते हैं, टोटल कितने आते हैं 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हो रहा है ना, तो वो 9 तो हमारे कितना हो रहा है 10। तो गाइस अब हमने देखा जो मैं यहाँ पे फिल करूँगा वो कितना फिल करूँ। उसने कहा है जो हमारा 8 डिजिट है ना, वो एक बार से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो 8 तो मेरा यहाँ आ गया, 8 मेरा यहाँ आ गया, तो 10 में से मैं 2 माइनस करूँ क्या हो जाएगा 8। अब 3 आ रहा है तो यहाँ पे 7, यहाँ 4 आ गए तो यहाँ 6। गाइस बस हमें यही करना था। तो गाइस ये हमारी कौन सी प्लेस है, फर्स्ट, क्योंकि ये तो 2 हमें कंडीशन के साथ फिक्स दे रखे थे ना। ये हमारी कौन सी है सेकंड, ये कौन सी हमारी थर्ड। तो गाइस आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट प्लेस कैन बी। गाइस ये ना आप इसलिए लिखोगे क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा आपने इसे फर्स्ट माना है। क्यों, क्योंकि वो तो हमें पूरा प्रॉपर दे रखा था ना, इसलिए ऐसे ये हो जाएगा कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, ऐसे ही हो जाएगा 6 वेज। अब गाइस आप ना इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। अब गाइस आप ना किसकी मल्टीप्लाई करोगे, आप ही बताओ। क्या आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, क्या आप 5 की मल्टीप्लाई करोगे, आप ही बताओ। आप ना मल्टीप्लाई किसकी करोगे, 8 और 7 और 6, क्योंकि हमने कौन से बोर्ड्स भरे हैं, 8 ही तो भरा है और 7 भरा है, 6। गाइस ये ना मानो ना, ये आपको पता क्या कहा था कि आपके पास ना 5 डिजिट नंबर है, 5 बोर्ड्स हैं, जिसमें से 2 तो फिल दे रखे थे ना। आप इसकी मल्टीप्लाई जो करोगे, आप तो सिर्फ इन 3 की मल्टीप्लाई करोगे ना। हमने कितने बोर्ड्स बने हैं 3, तो 8 इंटू 7 इंटू 6। वो गाइस ये ना एक फंडामेंटल वो भी है प्रिंसिपल, इसलिए ना आप 8 इंटू 7 इंटू 6 करोगे। इसलिए गाइस मैंने ना आपको ये लिखवाया फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज। तो 8 इंटू 7 इंटू 6। तो गाइस ये क्या आ जाएगा हमारा 8 7 56, 56 इंटू 6 336। अब गाइस आप ना नीचे ये भी लिख सकते हो, जो हमारा टेलीफोन का नंबर था ना, वो हम 3 वेज से भर सकते हैं, जबकि डिजिट रिपीट नहीं है। आपका मन है तो लिख दो, वरना तो कोई बात नहीं। आपका ना यहाँ तक सोल्व हो चुका है। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंड्स 336 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड। बस गाइस ये हो गया हमारा। अब गाइस हम अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 5। क्या कहा इसने, आर कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। हमने एक कॉइन को 3 बार उछाला। सबसे पहले गाइस आप ये देखो, जो आप कॉइन को उछालते हो कितनी बार आता है वो, एक कॉइन में कितनी बार आता है, ये प्रोबेबिलिटी में पढ़ोगे ना तो गाइस ये 8 टाइम्स आता है। जब आप कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, जब आप उसे 3 बार उछालोगे। गाइस मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्या आएगा, एक हेड आएगा। गाइस मुझे ना एक ब्रांच रूल याद है, जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी कहूँ ना, जब बताऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ आउटकम्स क्या आएंगे। वैसे ये मेन नहीं है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि हमारे 8 ही आएंगे।
2। गाइस जब ना आप 3 बार कॉइन उछालोगे तो 3 बार हेड भी आ सकते हैं, 3 बार टेल भी, या 2 बार हेड या 1 बार टेल, या 2 बार हेड या 1 बार टेल, ऐसे आएगा। तो ये क्या हो गए हमारे प्रोबेबिलिटी का है। वैसे बस मैं आपको ये बताऊं ये 8 बार आएगा। अब गाइस उसने क्या कहा है, अगर हम कॉइन को 3 बार उछालते हैं हमने, उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे। तो गाइस एक सिक्के में कितने होते हैं, हेड होता है या टेल होता है। 3 ही तो 3 बार कहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ 3 लिखेंगे। अब गाइस एक कॉइन्स में क्या होता है, हेड होता है या टेल होता है, 2 ही तो चीज होती है और कुछ तो होता नहीं। तो 2 × 2 × 2। तो गाइस ये क्या हो जाएगा हमारा 8। ये हो गया हमारा आंसर। गाइस यही तो होगा हमारा, क्योंकि हमने ये 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करी। उसने क्या कहा था हमसे कि या हेड है या टेल है, उसके अलावा तो और कुछ नहीं था ना। बस गाइज यहाँ पे हमारा 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट हम देख लेते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन सिट्स गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ वी सिग्नल्स रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। गाइज सबसे पहले ना उसने क्या कहा है, जो 5 फ्लैग हैं वो ना 2 फ्लैग है। गाइज आपने इसे बिल्कुल आराम से समझना। गिवन 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, 5 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के, जिसमें ना अलग अलग सिग्नल्स पे लगे हुए हैं। जो एक सिग्नल है ना 2 फ्लैग तो लगने ही लगने हैं। तो गाइज ये हमारे बॉक्स कितने हो जाएंगे, 5 होंगे या 2, 5 होंगे या 2, 2, क्योंकि हमारे तो 2 लगने ही लगने हैं 5 में से। और गाइज उसने ना ये भी कह दिया 1 बिलो था अदर। तो गाइज इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन जो है ना डिजिट वो अलाउ नहीं होनी चाहिए। हमारे टोटल कितने फ्लैग हैं 5। जब एक के नीचे एक होगा तो ये कितना आ जाएगा 5 4 20। ये हमारा आंसर। अब गाइज आपने इसे ऐसे भी ले सकते हो, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मतलब 5 तो फ्लैग हैं और 2 फ्लैग तो हर सिग्नल पे लगना जरूरी है। उसने ये बात कही है। अब 2 ब्लॉक हो जाएंगे हमारे इन 2 ब्लॉक। और जब हम लाइट करेंगे 5 कलर को, गाइज आप ना कोई से भी कलर सोच लीजिए। मेरा सबसे फेवरेट कलर तो वैसे ब्लू है, पर आपका रेड होना चाहिए। आपने इसी बात पे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रेड हो जाएगा, एक येलो, एक ऑरेंज और एक पिंक। गाइज ये ना हमारे 5 कलर होते हैं। अब गाइज जब हम एक कलर को उसे डिपॉजिट कर देंगे एक बॉक्स में, व्हेन 1 कलर, क्योंकि 2 फ्लैग तो लगने जरूरी है ना। तो गाइज इसे हम ऐसे नहीं कर सकते 5 × 4, सो तो हो जाएगा ना हमारा 20। गाइज मैं तो आपको बताया था इसे कैसे कर सकते हैं। आंसर ना आप ऐसे लिखना। गाइज अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.2। इसमें क्या कहा है, जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 में ना 7.1 और 7.2 से इजी कोई चैप्टर लगा ही नहीं मुझे अभी तक, और आपको भी नहीं लगेगा। गाइज इस साइन का मतलब पता क्या होता है, इसे ना हम पता क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। आप इस साइन को क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल, FACTORIAL। गाइस ये साइन ना पता क्या करता है, जो आगे की डिजिट होती है ना उसे वही रोक के देता है। जैसे 8 का फैक्टोरियल है या 7 का फैक्टोरियल है, तो गाइस 7 के नीचे कौन सी डिजिट होती है ना वो उनकी मल्टीप्लीकेशन को रोक देता है। आपने ये समझिए। तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, बस वहीं तक ही तो जाएगा। 7 से नीचे जो होते हैं ना वो मल्टीप्लाई में करके आ जाते हैं, ये समझिए। अब गाइस
अब आप क्या करेंगे, जो 8 का फैक्टोरियल होता है क्या होता है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब गाइस इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आपका आंसर 8 7 जो 56, 6 5 जो 30, 4 3 जो 12, 12 जो 24। अब गाइस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू 24 इंटू 30 की, तो ये हो जाएगा हमारा 720। अब गाइस आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 40320। ये हमारा यहीं पे आंसर खत्म हो चुका है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं सेकंड की, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। गाइस मैं ना आपको एक बात बता दूं, ऐसे ना हम कभी माइनस नहीं कर सकते, हमें ना फैक्टोरियल खोल के माइनस ही करना पड़ता है। कॉमन ले सकते हैं पर क्या करना, हमें खोल के ही माइनस कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। 4 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब गाइस इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल माइनस 3 का फैक्टोरियल। गाइस मैंने इसे ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है ना। ये सोचो मैंने इससे ये लिखा, मैंने पता है इससे नीचे और क्यों नहीं गया, मैंने देखा ये मेरा 3 फैक्टोरियल तक है, तो मैं इसे कॉमन ले लूँगा, क्या आ जाएगा ये 4 माइनस 1, जिससे ना मेरा थोड़ा इजी पड़ जाए। आप इसे वैसे कहोगे ना, वैसे भी बहुत इजी पड़ेगा। 3 इंटू 2 इंटू 4 में से 1 गया, क्या बचा हमारा 3। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 6 3 जा 18। यहीं पे हमारा क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। गाइस ना मैंने बताया था ना माइनस कर सकते हैं ना माइनस। तो गाइस क्वेश्चन 2 में क्या कहा है, हाँ गाइस मैं आपसे एक बात कहना भूल गया, गाइस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है पर इम्पोर्टेंट भी है। गाइस ये ना हमारी एक्सरसाइज 7.2 है, 7.2 के लिए तो सब्सक्राइब कर ही दो कम से कम। अब गाइस इसमें क्या कहा है, इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल 7 फैक्टोरियल। गाइस ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस। तो गाइस मैंने सोचा इसे ऐसे कर लूँ, 3 का फैक्टोरियल प्लस गाइस ये ना हमें प्रूव दैट करना है, क्या करना है हमें, प्रूव दैट करना है, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं LHS लेके। हमें RHS भी सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है सॉल्यूशन 7 का फैक्टोरियल। तो गाइस मैंने सोचा ये 4 हो जाएगा, ये 3 का फैक्टोरियल प्लस, अगर मैं इसे 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लिख दूँ, फिर 3 फैक्टोरियल में इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, 1 प्लस क्या हो जाएगा ये 4। तो गाइस ये हो जाएगा ना मेरा 3 फैक्टोरियल 1/5। तो गाइस ये 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5, 5 क्या 15, 15 2 है 30। गाइस आप ही सोचो, अगर आप 7 को 6 से भी मल्टीप्लाई करते हो ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। गाइज मैंने तो शुरू में पता चल रहा है, अगर मैं 7 को 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 45 आ रहा है। तो गाइज ये तो ज़्यादा आ रहा है, तो ये इसका आंसर तो नो ही होना है ना, ये कभी नहीं हो सकता प्रूव दैट नोट। फिर भी मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ क्या कहा है। 7 6 जा 42, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6। तो गाइज ये हो जाएगा 42, 6 2 या 12 120। गाइज ये हो जाएगा 5040। यहीं पे ना हमारा ये वाला आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अब गाइज हम ना बात कर लेते हैं क्वेश्चन 3। क्या कहा है इसने, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब गाइज सबसे पहले तो मैं इसे 8 फैक्टोरियल लिखूंगा अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। अब गाइज 8 के फैक्टोरियल को मैं 6 बार तक पढ़ूंगा, जिससे ना मेरा 6 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए। 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2 ही, 2 इंटू 1 लिखो या 2 लिखो, एक ही तो बात है। तो गाइस ये 6 से मेरा 6 कैंसिल, ये 2 4 जाए 8, 4 7 जा 4 हमारा 28 आंसर। अब हम गाइस बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4। इफ 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इक्वल x/8 का फैक्टोरियल। अब गाइस मैं यहाँ 6 दिखाई देगा, यहाँ 7, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 1/7 इंटू
में सेट्स का फैक्टोरियल, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ ना। और हमारा यहाँ क्या है, एक्स अपॉन, गाइस इसे भी मैं सेट्स तक ही ले आता हूँ, ले आया क्योंकि ना मेरा यहाँ सेट्स का फैक्टोरियल था इसलिए मैं लाया हूँ। अब गाइस मैं ना इसमें से 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेता हूँ। इसे ऐसे नहीं कर सकता 1/6 का फैक्टोरियल कॉमन, तो ये मेरा क्या बचा, 1 प्लस 1/7, और यहाँ पे क्या मेरा एक्स अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6। गाइस मैंने ना ये कॉमन इसलिए लिया है जिससे ये मेरा फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाए। अब गाइस अब क्या बचा हमारा, इससे एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा हमारा 8/7, 8/7 इक्वल एक्स अपॉन 8 इंटू 7। अब गाइस आप ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, क्या आएगा यहाँ पे 8 इंटू 8 इंटू 7/7 इक्वल एक्स, 7 से 7 कैंसिल, एक्स क्या आ गया हमारा 64। यहीं पे हमारा आंसर कंप्लीट। अब गाइस इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहा है इसने, एवोल्यूट n का फैक्टोरियल और n माइनस आर का फैक्टोरियल। हमें n दे रखा है और r दे रखा है, तो गाइस n को मैं ये नहीं डाल दूंगा 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऐसे। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, ये हमें ना 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल नहीं है, 6 में माइनस 2 का क्या हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। अब गाइस मैं 6 को 4 तक पढ़ूंगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, जिससे मेरा 4 का 4 कैंसिल हो गया, 6 5 30। अब गाइस हम बात कर लेते हैं एन, हमें ये इसी का सेकंड पार्ट है, जो एन है वो हमें 9 दे रखा है, तो 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। तो 9 का फैक्टोरियल, 9 में से 5 गया, 4 का फैक्टोरियल। अब मैं 9 को कहाँ पढ़ूंगा 4 तक, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 का फैक्टोरियल। तो ये 4 से 4 में कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो गाइस अब यहाँ पे आप फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर लो, 9 8 क्या हो गया 72 इंटू 7 से जब 42 इंटू 5। गाइस जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, यह आएगा 15120, ये यहीं पे आपका आंसर कंप्लीट। गाइस यहीं पे ना आपकी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट। गाइस यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 देखी है। अब मैं ना आपके लिए जल्दी से 7.3 की वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। गाइस बाय बाय, अब हम आपको मिलेंगे अगली ही वीडियो में।